नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व न्यायाधीश एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारा गांव हमारी सरकार गांव सरकार संवैधानिक सरकार विषय पर आयोजित गोष्ठी में गांव सरकार अभियान के पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे ने विषय प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज का दिन इतिहास में ऐसे दिन के रूप में दर्ज होगा जब लोकतंत्र की आधारभूत इकाई गांव को नेताओं व अफसरों की गुलामी से मुक्त कराकर व संविधान द्वारा प्रदत्त गांव सरकार का अधिकार दिलाने के लिए न्यायाधीश एवं प्रशासनिक अधिकारीगण ने सामूहिक प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था गांव सरकार जैसी है, लेकिन राज्य सरकारें उसे अपने एक विभाग के रूप में चलाती है, जिसके कारण गांव वोट फॉर लूट का अड्डा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय गांवों की अपनी स्वयं की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व्यवस्था तो थी ही, साथ साथ सुरक्षा व न्यायिक व्यवस्था भी। ऐसी दशा में गांव का विकास तभी संभव है जब पंचायती राज अधिनियम की धारा 15, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को विभाग बना दिया गया, को समाप्त करके संविधान के अनुसूची 11 में दिए गए सभी 29 विभागों के संचालन का दायित्व पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत को दिया जाए। साथ ही गांव स्तर पर न्याय व सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार दिया जाए, ताकि गाँव के लोगों का किसी प्रकार का शोषण न हो सके और वह सम्मान पूर्वक व सुखी जीवन निर्वाह कर सके। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है आज, क्या कि कुछ था इस गोष्ठी में, उसके बारे में। हमारा गांव हमारी सरकार की और उसके साथ गांव सरकार संवैधानिक अधिकार, इस विषय पर ये गोष्ठी थी। और इस गोष्ठी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, IPS, IRS, जितने भी रेवन्यू के IRS, जो भी बड़े बड़े अधिकारी, प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके जो रिटायर्ड लोग थे, वो लोगों ने भागीदारी किया। आपके सामने परिचय करा दूँ, न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना साहब हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ये मिश्रा जी हैं डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, उमेश पांडे जी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, और भी बड़े अधिकारी आपके सामने बाहर लोग सारे विभागों के बाद खड़े हैं, आपसे मिले हों। तो इन लोगों की गोष्ठी थी। और गांव सरकार का मतलब ये है कि ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से हम लोग कहना है कि गांव में भी एक पंचायती, जो गांव पंचायतें हैं, वो एक सरकारी गांव सरकार जैसी व्यवस्था है, लेकिन सरकार उसको गांव सरकार के रूप में न चला के उसको ग्राम पंचायत के रूप में चलाती है। ग्राम पंचायत के रूप में इस तरह चलाती है कि जैसे केंद्र सरकार में 98 विभाग मिले हुए हैं, राज्य सरकार को 67 विभाग मिले हुए हैं, उसी तरह संविधान ने गाँव को भी 29 विभाग दिया है। तो उनके लिए गाँव सभा है, जैसे राज्य में तो वहाँ ग्राम सभा है, और जैसे राज्य में आपको विधानसभा है और गांव सभा है। यहाँ मंत्रिमंडल है, जैसे वहाँ भी ग्राम में भी मंत्रिमंडल है। यहाँ जैसे मुख्यमंत्री है, उसी तरह से ग्राम प्रधान है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। तो सारी व्यवस्था तो गांव सरकार ये है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि राज्यों ने कानून बना के, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 बना के उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो भी गांव को अधिकार दिया गया संविधान द्वारा, वो तभी उपयोग करेंगे जब हम शासनादेश जारी करें। तो शासनादेश मतलब जारी होने का मतलब ये है कि गांव के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गांव पंचायत भले वो संविधान ने अधिकार दिया है, हाँ, खाली अपने ले लिया, और जो निर्देश देंगे वो काम करेंगे। तो वो एक तरह से विभाग के रूप में काम करें। तो विभाग के रूप में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गाँव को अभी गुलाम बनाया। नेताओं और अफसरों ने गाँव को अब गुलाम बनाया, उससे गाँव को हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस विषय पर एक गोष्ठी थी। दूसरा ये है कि गांव को पूरा का पूरा 29 विभागों का अधिकार मिले, सारा व्यवस्था उनको अपने खुद करने का मिले, अपने नियम बनाने का अधिकार मिले, अपना क्रियान्वयन करने का अधिकार मिले, जहाँ चाहे जैसा निर्णय लें। साथ साथ पुलिस की व्यवस्था अपना भी खुद करें और सुरक्षा की व्यवस्था करें। इस पर ये आज गोष्ठी थी, और सारे अधिकारियों ने इसको बहुत ही समर्थन दिया, इसको आगे बढ़ाया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा न्यायमूर्ति जी से, ये आपको अपनी बात बताएं। किसका ध्यान इस तरफ खास? नहीं, गांव तो देखिए, हम किसी विशेष गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 40 से उसमें लिखा हुआ है कि इन सबको एम्पावर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो हम तो वही काम कर रहे हैं। गाँव तो सभी एक क्या सारे गाँव व्यवस्था लागू होगी, संवैधानिक व्यवस्था है, और ध्यान हम आकर सारी जनसामान्य का, सारे गाँववासियों का, प्रधानों का और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का भी
कि अब बहुत दिन वो अपने तक अधिकार को समझ सके। कि समझ सकें, उनकी सीमाएं समझ सकें और प्रधानों के अधिकार क्या है वो समझ सकें। अल्टीमेटली भारत तो गांव में बसता है। और एक बात मैं और कहूँगा आपको कि इसको आंदोलन के रूप में हम लोग चला रहे हैं गांव सरकार अभियान, और ये तो शहर में हमने चलाया अधिकारियों के बीच में। इसके पहले हम बहुत सारे गाँव में जा कह रहे हैं, और गांव में एक जो चूँकि लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र का इस्तेमाल भी हम लोग करना चाहते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था इसको लागू नहीं किया जा रहा। इसके लिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते, और बड़ा रोचक रास्ता है, और वो है कि प्रधानमंत्री पर दबाव डालें। और हम लोगों ने क्या किया कि अन्न जल, गांव के लोग, मैं सैकड़ों गांव में गया, मैं जा चुका हूँ, अन्न और जल हाथ में लेके हम लोग गांव वालों को बताते हैं, गांव सरकार के बारे में, उसके बाद बताते हैं कि आप अन्न और जल हाथ में लेकर संकल्प लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी गांव सरकार लागू करिए, नहीं तो 2024 में हम लोग वोट नहीं देंगे। इससे क्या होगा, एक दबाव बनेगा, क्योंकि नेता वोट से ही डरते हैं। तो जब वोट का दबाव बनेगा कि हमें वोट नहीं देंगे लोग, तो गांव सरकार लागू कर देंगे, और जो संवैधानिक व्यवस्था है गांव में लागू हो जाएगी, और गांव के लोग 1 अरब लोग खुशहाल हो जाएंगे, गाँव सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाएंगी और सारी सुविधाएं खुद अपना पैदा कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जनतंत्र प्राइम भारत के साथ।